अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है जनन। ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जनन क्या है। तो जनन वह विधि है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, या किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जनन समझे? जैसे कि आबादी फैल रही है, कोई भी जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, तो वो जनन के कारण ही है ना। अगर जनन ना हो तो उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, ठीक। चाहे इंसान इतना फैल रहा है जनन के कारण, क्योंकि इंसान अपने जैसे इंसान पैदा कर रहे हैं, ठीक है। जानवर जैसे अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि उसकी आबादी बढ़ रही है, ठीक। तो ये जनन है। जनन किसको बोलेंगे? कोई भी जीव द्वारा, हम यहाँ पे लिखे हैं किसी भी जीव द्वारा, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षियाँ हो, कुछ भी हो, तो कोई भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान पैदा करने की जो प्रक्रिया है या उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, इसे जनन कहा जाता है, ठीक है। जनन समझ गए? अब देखिए, जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन क्या होता है? ये जनन का एक ऐसा विधि है जिसमें नर और मादा दोनों की भागीदारी आवश्यक होती है, ठीक है। मतलब जनन क्रिया के लिए नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए, तभी इसकी आबादी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जनन की यह एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा दोनों के जनन अंगों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हो गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इंसानों में होता है, जानवरों में होता है, पक्षियों वगैरह में भी होता है, ठीक है। वही लिखे हैं मानव, जानवर आदि। देखिए, लैंगिक जनन क्या है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जनन का वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों के जनन अंगों की भागीदारी आवश्यक होती है, मतलब दोनों के जनन अंग इसमें चाहिए, ठीक है, वो हो गया लैंगिक जनन। अभी देखो अलैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन क्या है? तो ये जनन का वह विधि है जिसमें नर और मादा के जनन अंगों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती है। एक अकेला कोई भी जीव अपने जैसे संतान आगे बढ़ा सकता है, एक अकेला जीव, ठीक है। उसमें उसको ना नर चाहिए ना मादा चाहिए। एक नर है वो भी आगे फैला सकता है, मादा है तो वो भी आगे फैला सकता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा, ये हो गया प्लेनेरिया, अमीबा, ये सब हम आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या है। ये सब नहीं, ये सब जीव है, जीव परजीवी है सब, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सब के जनन कैसे होते हैं ये भी आगे आप लोग पढ़ोगे। हाइड्रा में जनन, प्लेनेरिया में क्या कैसे होता है पुनरुद्भवन, अमीबा की प्रजाति कैसे फैलती है, ये सब आपको अलग अलग से जानना है सभी के बारे में, ठीक है। तो बस अभी केवल इतना जानो। सबसे पहले जनन क्या है? तो जनन वह प्रक्रिया है या किसी भी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसको कहेंगे? जनन का वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये हो गया लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे? ये जनन का वह विधि है जिसमें नर और मादा दोनों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।